जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आप सभी को अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत युद्ध का वह प्रमुख प्रसंग है जिसमें ज्ञान और कर्म से संबंधित एक लंबी वार्ता कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज और जिज्ञासु भक्त अर्जुन के बीच संपन्न हुई। अपने गुरुजनों, प्रियजनों और सगे संबंधियों से युद्ध करना कितना कठिन था, पर यह मोह समाप्त हुआ आत्मज्ञान से जो भगवान ने भक्त अर्जुन को प्रदान किया और दिव्य नेत्र से अपना वास्तविक स्वरूप प्रकाश रूप दिखाया। जीवन और आत्मा के बारे में भक्त अर्जुन की समस्त शंकाओं का समाधान जब हो गया तब भक्त अर्जुन ने भगवान से कहा कि मुझे ज्ञान दीजिए। यद्याचरति श्रेष्ठ सत्व देवतरोजन है यह स यत् प्रमाणम कुरुते लोक सद्वन अनुवर्तते। अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। भारतवर्ष में कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जैसे तत्वदर्शी प्रत्येक कालखंड में विद्यमान रहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब तब सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में प्राचीन काल से ज्ञान लेने और ज्ञान देने की परंपरा रही है। जीवन में कुछ भी परेशानियाँ, दुविधा या धर्म संकट में फंस जाने पर क्या करें क्या न करें वाली स्थिति जब भी आती है, तब उनसे उबरने के लिए हमें कोई महामानव ही सक्षम हो सकता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, उससे न केवल अर्जुन की निराशा, मोह और की कर्तव्य विमूढ़ता दूर हुई, बल्कि अजय योद्धाओं से परिपूर्ण कौरव सेना को परास्त करने का अपार साहस भी मिला। मनोबल एवं वीरता का उसमें संचार हो उठा। महाभारत के इस निर्णायक संघर्ष में अन्याय और अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। जब लड़ाई करते हुए भी स्मरण हो सकता है तो क्या संसार के काम करते हुए स्मरण नहीं हो सकता? स्मरण करके ही तो भजन भक्ति कहते हैं। मंदिर आदि स्थानों पर जाते हैं, भगवान की याद नहीं की तो वहाँ जाने का क्या लाभ? गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि उठत बैठत सोवत नाम, कहे नानक सिद्ध भये जन के काम। अर्थात गुरु नानक देव जी या श्री कृष्ण भगवान के वचनों को ही हमने नहीं माना तो फिर उनकी भक्ति कैसे हुई? हमें उठते बैठते सोते जागते हर समय नाम का सुमिरन करना है। लोग तो दूसरी बातों में लगे हुए रहते हैं, लेकिन नानक दास जी क्या कहते हैं कि गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु की मंत्र शब्द मन माना, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्मा सदा नमस्कारो। जब गुरु होगा ही नहीं, तब गुरु धारण करेगा ही नहीं तो ध्यान किसका करेगा? गुरु नानक देव जी ने तो गुरु की मूर्ति को हृदय में धारण करने के लिए कहा है। उनके शब्दों को हासिल करेगा तभी तो वह भक्त कहलाएगा। और शास्त्रों में भी कहा गया है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का बताया हुआ जो निरंतर स्मरण है उसको गुरु का शब्द या वचन कहते हैं। पर गुरु मुख से जो वचन निकले वे सभी मंत्र हैं, क्योंकि गुरु के प्रत्येक शब्द में तत्व ज्ञान ही होता है। गुरु के वचन से गुरु के आखिरी तक तत्व ही है, ज्ञान या मंत्र ही है। मान लो एक आदमी को ज्ञान नहीं है, वह सत्संग सुनता है, भजन में लगो। अगर वह भजन में लग गया तो उसके लिए वह मंत्र ही हो गया। गुरु का वह शब्द कैसा है जिसके लिए कहा गया कि उठते बैठते सोते जागते हर समय स्मरण हो सकता है। दुनिया के बनाए हुए जितने भी भगवानों के नाम हैं, नींद और स्वप्न में स्मरण नहीं हो सकते। कोई भी आदमी स्वप्न में या नींद में कहीं कैसे किसी मंदिर गुरुद्वारे में कैसे जाग सकता है? फिर वहाँ तो निरंतर स्मरण करने के लिए कहा गया है। पर आज सारी दुनिया भेड़चाल में लगी हुई है, उस तत्व ज्ञान को बोध नहीं कर पा रही है, जिसके बारे में हमारे संत महात्मा कहते हैं कि मत कोई ब्रह्मो भूलो संसारी, गुरु बिन कोई न उतरसी पारी, गुरु प्रसादी उद्र कमल विगासी, अंधकार में भय प्रगासी।
धन, विद्या, जाति, मान, प्रतिष्ठा आदि के भ्रम में मत भूल जाना। गुरु के बिना तुम भवसागर से पार नहीं होगे। गुरु का मतलब ही होता है कि गु नाम अंधकार का है, रू नाम प्रकाश का है। जो अंधकार को मिटाकर हमारे हृदय के अंदर प्रकाश कर दे उसी को गुरु कहते हैं। तभी तो गुरु कबीरदास जी ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाय कबीरा, गोविंद दियो मिलाय। अर्थात गुरु का स्थान है वो भगवान से भी ऊंचा बताया गया है, और वो इसलिए बताया गया है क्योंकि वो हमें गुरु भगवान से मिलाते हैं। जो हमारे महापुरुष हैं वो अमर हो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी वो अमर है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस नाम को जाना, उसका सुमिरन किया और दुनिया को उस रास्ते पर चलाया, इसीलिए वो अमर हो गए। आज इस संसार से जाने के बाद भी वो लोग, आज भी हम उनको याद करते हैं क्योंकि उनकी अच्छाइयों को है। इसीलिए हमें भी यही करना है। राम नाम को कल्प तरु कली कल्याण निवास, जेहि सुमिरत भये भांग लेते तुलसी तुलसीदास। अर्थात जो राम नाम का कल्प वृक्ष है वही इस कलयुग में हमारा कल्याण करने वाला है। उसी का हम सुमिरन करने से तुलसी है वो तुलसीदास बन गए। तो फिर हमें भी उसी का सुमिरन करना है दिन रात, ताकि उससे हमारे जीवन का भी कल्याण हो सके। अतः समय के तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में आओ, उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो और निरंतर उसका साधन भजन सुमिरन करो। आज जो अराजकता का माहौल फैल रहा है चारों ओर, उसमें आपको वही राम नाम है वो बचा सकता है। उसके अलावा हमारा और कोई सहारा नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री सच्चिदानंद।